नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित आर्य होम्योपैथिक पंजाब से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है विटामिन डी की कमी से हमारे शरीर में होने वाले प्रभाव के बारे में। विटामिन डी हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए बेहद आवश्यक है। कुछ मात्रा में विटामिन डी हमें भोजन से भी प्राप्त होता है, पर इसका जो मेन मुख्य स्रोत होता है सूर्य की किरणें। शरीर में विटामिन डी अगर बेहद कम हो तो इसे विटामिन डी की कमी कहा जाता है। विटामिन डी आपके शरीर के लिए बेहद आवश्यक विटामिन है जो शरीर की विभिन्न गतिविधियों को प्रभावित करता है। कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन, हड्डियों को स्वस्थ रखना, सेल के विकास में मदद करना और बॉडी में सूजन को कम करने के लिए विटामिन डी बेहद आवश्यक है। सूर्य की रोशनी के संपर्क में आने पर आपका शरीर खुद ही आपके जो कोलेस्ट्रॉल से विटामिन डी बनाता है। गौरतलब है कि विटामिन डी दरअसल फैट में घुल जाने वाला विटामिन होता है। विटामिन डी कैल्शियम को पचाने में और अब्जॉर्प्शन में शरीर की मदद करता है और हमारी बॉडी शरीर की कोशिकाओं सेल को स्वस्थ रखने के लिए ये भोजन और अन्य विकल्पों से कैल्शियम लेता है। और विटामिन डी की कमी से थकान, हड्डियों में दर्द, शरीर के पीछे के हिस्से निचले हिस्से में दर्द, डिप्रेशन और घाव को भरने में अधिक वक्त लगता है। हड्डियों में कमी, बाल झड़ना, मांसपेशियों में दर्द होने की समस्या होती है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि विटामिन डी की कमी के क्या लक्षण होते हैं और इसके क्या कारण होते हैं और इसके लिए क्या होम्योपैथिक मेडिसिन है। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल वाला बटन जरूर दबा दीजिए। और आपको किसी प्रॉब्लम, बीमारी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। और अब विटामिन डी दोस्तों दो फॉर्म्स में आता है, विटामिन D2 एंड विटामिन D3। विटामिन डी कुछ खाद्य पदार्थ में भी प्रेजेंट होता है जैसे कि दूध में। इसके अलावा कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे कि मछली और डेयरी उत्पादन आदि में इसकी मौजूदगी होती है। हालांकि केवल आहार के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी प्राप्त करना मुश्किल होता है। विटामिन डी का डायग्नोस इसके बॉडी पर होने वाले लक्षणों से कर सकते हैं और इसके अलावा खून जांच के दौरान रक्त में विटामिन डी के स्तर को देखकर यह पता लगाया जाता है कि कितना विटामिन डी है। विटामिन डी के कमी के लक्षण कई होते हैं। केवल स्वास्थ्य और संतुलित आहार लेने पर से हमारे शरीर में विटामिन डी के स्तर को संतुलन नहीं रखा जा सकता। शरीर में केवल 10% जो विटामिन डी भोजन से मिलता है और शेष 90% जो सीधे सूर्य की रोशनी से लिया जाता है। अगर आप विटामिन डी युक्त पदार्थ खाते हैं तब भी आपको विटामिन डी की कमी का खतरा बना रहता है, क्योंकि केवल आहार से माध्यम से विटामिन डी की पूर्ति शरीर में नहीं किया जा सकता। यदि आपकी जीवन शैली और दिनचर्या इस प्रकार है कि आप सूर्य की रोशनी नहीं ले पाते हैं, तब आपको इस तरह के लक्षण महसूस हो सकते हैं जैसे कि उदास रहना, ज्यादा उदास रहना या चिड़चिड़ापन महसूस करना भी विटामिन डी की कमी के लक्षण होते हैं। और अगला होता है कि वजन बढ़ना। यदि आप अचानक मोटे हो जाते हैं या आपका वजन बढ़ जाता है तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो गई है। खास बात यह है कि कम वजन वाले लोगों की तुलना में अधिक वजन वाले लोगों में विटामिन डी की अधिक आवश्यकता होती है। यदि आपकी मांसपेशियां मोटी होने के कारण भी आपका वजन अधिक है तो भी आपको अधिक विटामिन डी लेने की आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि विटामिन डी फैट में घुलनशील विटामिन होता है। और दोस्तों, बार बार इन्फेक्शन की चपेट में आना भी कारण हो सकता है विटामिन डी की कमी। और विटामिन डी आपकी जो इम्यून सिस्टम या रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है। जब आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है तब आपको बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने में मदद मिलती है। और अधिक थकान महसूस होना, वैसे तो थकान महसूस करने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन विटामिन डी की कमी की वजह से भी थकान होती है। और घाव आसानी से ना भरना, ऑपरेशन या चोट लगने के बाद घाव देरी से भरने का भी एक सिम्टम होता है कि शरीर में विटामिन डी की खासी कमी है। और हड्डियों की कमी, विटामिन डी कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन के लिए बेहद आवश्यक होता है। यदि आपकी हड्डियों की डेंसिटी कम हो रही हो तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है। कैल्शियम की कमी की वजह से फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। और अगला होता है पाचन संबंधी परेशानी। विटामिन डी एक प्रकार का फैट घुलनशील विटामिन है। पाचन से संबंधित किसी प्रकार की बीमारी फैट के अब्जॉर्प्शन को प्रभावित करता है, जिससे कि विटामिन डी का स्तर भी कम हो जाता है
और हड्डियों और जोड़ों का दर्द होना। विटामिन डी की कमी से हड्डियों के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। साथ ही साथ विटामिन डी की कमी की वजह से हड्डियों में दर्द होने लगता है और ये दर्द घुटनों और पीठ पर अधिक महसूस होता है। और इसके अलावा विटामिन डी की कमी की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों में दर्द और आसानी से फ्रैक्चर होने का खतरा भी बढ़ जाता है। अगला होता है बाल झड़ना। बालों के झड़ने को अक्सर तनाव से जोड़कर देखा जाता है, हालांकि इसके साथ भी विटामिन डी की कमी का इसका एक आम कारण है। दोस्तों अब हम बात करेंगे कारणों के बारे में। विटामिन डी की कमी आपके शरीर में विभिन्न कारणों की वजह से हो सकती है, जैसे कि आहार में पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी ना मिलना, ये भी एक कारण हो सकता है, और आहार से पर्याप्त विटामिन डी अब्जॉर्प्शन ना कर पाना, और दोस्तों पर्याप्त मात्रा में सूर्य की रोशनी ना लेना, ये सबसे बड़ा कारण होता है। और लिवर और किडनी द्वारा विटामिन डी को सक्रिय रूप में परिवर्तन ना कर पाना भी कारण हो सकता है। और अन्य बीमारियों के लिए ली जाने वाली दवाओं के सेवन के लिए विटामिन डी के परिवर्तन और अब्जॉर्प्शन दोनों प्रभावित होते हैं। दोस्तों अब हम जानेंगे कि किन लोगों में विटामिन डी की कमी का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। दोस्तों जो लोग ऑस्टियोपोरोसिस या ज्वाइंट प्रॉब्लम जैसे यूरिक एसिड और बोन्स के रिलेटेड रोग से संबंधित मरीज हैं, उनको विटामिन डी की कमी हो सकती है। और लंबे समय से किडनी और लिवर रोग से ग्रस्त लोगों को भी विटामिन डी की कमी हो सकती है। और मोटापे से ग्रस्त लोग विटामिन डी फैट से प्रभावित होते हैं या बंधे होते हैं, जिसकी वजह से विटामिन डी को रक्त में प्रवेश करने में परेशानी होती है। और जिन लोगों का थायराइड बढ़ा हुआ होता है या हाइपरथायराइड के मरीज, उनका विटामिन डी कम हो सकता है। जो लोग एंटी फंगल ड्रग्स, एड्स की ड्रग्स, कोलेस्ट्रॉल की दवा आदि का प्रयोग करते हैं, उन लोगों में भी विटामिन डी की कमी हो सकती है। 65 ईयर के अधिक उम्र वाले बुजुर्गों में भी विटामिन डी की कमी का खतरा अधिक होता है। जब आप बुजुर्ग हो जाते हैं तब आपकी त्वचा सूर्य के प्रभाव में आने से उतने विटामिन डी का निर्माण नहीं करती है जितना कि जवान त्वचा करती है। तो दोस्तों अब हम जानेंगे कि विटामिन डी की कमी से बचाव कैसे कर सकते हैं। विटामिन डी युक्त खाद्य पदार्थ खाना और रोजाना 15 से 20 मिनट धूप लेना विटामिन डी की कमी को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है। रोजाना सूर्य की रोशनी में कुछ समय बिताना विटामिन डी की कमी होने की संभावना को कम करता है। सूर्य की रोशनी के साथ साथ जीवन शैली भी शरीर में विटामिन डी के स्तर को स्वस्थ रखने में सहयोग करती है। अपना वजन संतुलित रखना और मोटापा ना बढ़ने देना, रोजाना व्यायाम करें और सूर्य की रोशनी या धूप और कुछ चीजें जिनमें विटामिन डी बहुत ज्यादा होती है इसका इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि मछली विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। विटामिन डी के अन्य स्रोत होते हैं जैसे कि मशरूम, अंडा, दूध, पनीर खाने चाहिए। विटामिन डी युक्त अन्य खाद्य पदार्थ जिनमें कि डेयरी उत्पाद, दूध, पनीर, संतरे का जूस, सोया मिल्क, अनाज का यूज करना चाहिए। दोस्तों अब हम जानेंगे कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो विटामिन डी को बढ़ाने में हेल्प करती है। नंबर 1 मेडिसिन है कैलकेरिया 30। ये टॉप की मेडिसिन है विटामिन डी बढ़ाने के लिए। इस मेडिसिन का प्रयोग अक्सर हड्डियों से संबंधित समस्याओं जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस और हड्डियों में दर्द के इलाज के लिए किया जाता है। दोस्तों इसकी 2-2 बूंदें सुबह शाम 1 महीने तक लेनी चाहिए। अगली मेडिसिन है कैलकेरिया कार्ब 30। इस मेडिसिन का उपयोग थकान, कमजोरी और मनोदशा में परिवर्तन जैसे लक्षणों के उपचार के लिए किया जाता है। इसकी 2-2 ड्रॉप्स 2 मंथ तक लेनी चाहिए। और अगली मेडिसिन है सिलिशिया 30। इस मेडिसिन का उपयोग जोड़ों के दर्द और अकड़न जैसे लक्षणों के उपचार के लिए किया जाता है। इसकी 2-2 ड्रॉप्स सुबह शाम 2 मंथ तक लेनी चाहिए। और अगली मेडिसिन है मैग्नीशिया फोर्स 30। इस मेडिसिन का उपयोग मांसपेशियों की कमजोरी और ऐंठन जैसे लक्षणों के उपचार के लिए किया जाता है। इसकी 2-2 ड्रॉप सुबह शाम 1 मंथ तक लेनी चाहिए। दोस्तों अगला एक पेटेंट प्रोडक्ट है एलडीडी बायोसाइंस विटामिन डी कैल टैबलेट। ये एलडीडी बायोसाइंस का पेटेंट प्रोडक्ट है। विटामिन डी के लिए इसकी 4-4 गोली सुबह शाम 2 मंथ तक लेनी चाहिए। दोस्तों अगर आप लक्षणों के आधार पर होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो आप विटामिन डी की कमी को अपनी बॉडी से दूर कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको किसी बीमारी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।